जो कहानी मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका कंक्लूजन है कि हम ना जाने कितनी बार जिंदगी में असफल हो जाते हैं सिर्फ इस कारण से कि हमारा परेशानियों का सामना करने का तरीका सही नहीं होता। तो कहानी है महाभारत के भीषण युद्ध से पहले, जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य पुत्र कर्ण को यह सच्चाई बता देते हैं कि वो कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि पांडवों के बड़े भाई हैं। तब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरी माँ ने मेरे जन्म लेते ही मुझे त्याग दिया। क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बालक के रूप में हुआ? गुरु द्रोणाचार्य जी ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। हे केशव, क्या ये मेरा कसूर था? गुरु परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी परंतु साथ में मुझे ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और एक ब्राह्मण ने मुझे गौ वध का श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं एक सुत पुत्र था और मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहां तक कि हे माधव, आप भी मुझे मेरा कौन्तेय होने का सच इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पांडवों की रक्षा कर पाए। हे कृष्ण, मुझे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला दुर्योधन की बदौलत मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूं? इस पर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्ण, मेरा जन्म तो अंधेरी काली जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन तो रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने तो गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं, और तो और मेरे अपने मामा ने भी मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय तो हे कर्ण मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। जब मैं 8 साल का हुआ था तब मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। हे कर्ण, तुम्हें अपनी पसंद की कन्या से विवाह का अवसर मिला। मुझे तो मेरी प्रेयसी भी नहीं मिली, अपितु मुझे तो बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने समस्त कुल को मथुरा से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। हे कर्ण, काल यवन से युद्ध की रणनीति में मुझे रण भी छोड़ना पड़ा और सारी दुनिया मुझे रणछोड़ के नाम से पुकारने लगी। और कर्ण, कल जो महायुद्ध होने वाला है उसका उत्तरदायी भी मुझे ही मानकर श्राप मुझे ही मिलने वाला है। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। और हे कर्ण, ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। हे अंगराज, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही अनेक परेशानियों का रोजाना सामना करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण ये है कि हम उनका सामना किस तरीके से करते हैं। हम उनसे डर करके अपने लक्ष्य से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं या फिर कदम पीछे लेकर भी अपने लक्ष्य की ओर 2 गुनी गति से छलांग लगाते हैं। इसलिए किसी परेशानी को खुद पर हावी ना होने दें और परेशानी को खुद को साबित करने का एक मौका मान करके सकारात्मक भाव से उससे लड़ें। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है और अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं और दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं या फिर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा करता है तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर कर दो यार। हो सकता है शायद ये कहानी सुनने के बाद, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद ऐसी परेशानियों से ना डरे और अपने आप को परेशानियों के काबिल बनाए
दोस्त, परेशानी नकारात्मकता नहीं है, परेशानी वो है जिसमें हम खुद को साबित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त, परेशानी सिर्फ इंसान की जिंदगी में नहीं आती, भगवान ने भी परेशानियां उठाई है। अगर किसी एक की भी जिंदगी इन कहानियों से, इन वीडियोस से बदलती है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया। थैंक यू सो मच।